नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट रेलवे स्टॉक्स के बारे में। एंड ये लॉन्ग टर्म हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म का बात नहीं हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट जो रहता है वो लॉन्ग टर्म सोच रही है, तो हम लोग भी लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। और यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, यूनिट टू टॉक टू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फर्स्ट। और लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तब अपना जो आपके पास अगर 100 रुपए है तो उसका 10% 10 रुपीज ही आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है। फिर गिरावट हुई तो फिर आपको करना है, और अगर यहाँ से फिर अगर उछाला जाए तो फिर आप अपने अनुसार अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो इस तरह की, क्योंकि रीजन बयान क्या है कि चूंकि गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो हम लोग को भी इस सेक्टर में थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो अभी करंटली जो न्यू डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, ये देख सकते हैं, रेलवे प्रपोजेस 4 लाख करोड़ मेगा प्लान टू मल्टी ट्रैक 7 बिजिएस्ट कॉरिडोर। तो यहाँ पर जो 7 सबसे बिजी कॉरिडोर है उसकी डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये डेवलपमेंट के तहत में क्या क्या काम होगा, तो ये देख सकते हैं। सबसे पहला चाहिए इंट्रोड्यूस फास्ट पैसेंजर ट्रेन, इम्प्रूव फ्रेट मूवमेंट। ये जो प्रोजेक्ट है ये 10 साल के लिए, देख सकते हैं 10 ईयर्स के लिए है। इंक्लूडिंग क्या क्या काम होगा, तो डबलिंग लेइंग ऑफ थर्ड एंड फोर्थ लेन, तो तीसरा और चौथा जो रेलवे ट्रैक है, थर्ड एंड फोर्थ लेन जो होगा वो कंस्ट्रक्शन होगा ऑन डिफरेंट स्ट्रेचेस एज वेल एज। उसके अलावा जो है, जब ट्रैक बनेगा तो फ्लाईओवर्स की जरूरत पड़ेगी, तो फ्लाईओवर्स अंडर पासेस। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इज टू इंक्रीज कैपेसिटी एंड अकोमोडेट मोर ट्रेन इन दिस कॉरिडोर। तो ताकि इस कॉरिडोर जो रहता है, 7 कॉरिडोर की बात हो रही है यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रेन, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में ट्रेन रन कर सके, दौड़ सके। और जो कि अभी करंटली अगर देखिएगा तो 41% ऑफ द टोटल रेलवे ट्रैफिक इनके पास है। देखिए, अभी अभी इस मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये है 7 की आर्टरीज। आर्टरीज मतलब हो गया जो हार्ट से जो हम लोगों का नस जो निकलता है उसके बारे में। तो भारत के लिए आर्टरी कौन है, तो ये जो आप लाल कलर का जो लाइन देख रहे हैं ना, ये आर्टरीज है। और जो हार्ट है, हार्ट, ये हार्ट के करीब में है। तो इसकी जरूरत पूरे ट्रेन को पड़ने वाली है। पूरे भारत जो रहता है, इसमें इस जो रूट है ना, 7 कॉरिडोर का नाम बता गया, मैं एक बार नाम रीड करता हूँ पहले। तो एक सबसे पहले हो गया दिल्ली हावड़ा। तो दिल्ली हावड़ा कहाँ से हो गया, तो देखिए दिल्ली यहाँ पर है, और दिल्ली से क्या है, ये हावड़ा की ओर रन कर रही है। तो ये हो गया पहला। दूसरा आपका देख सकते हैं हावड़ा मुंबई। तो हावड़ा मुंबई कहाँ पर है, तो ये देखिए हावड़ा से मुंबई। तो हावड़ा से मुंबई की ओर गई। तो जो भी ट्रेन जाना है ना, इस रूट के थ्रू ही इनको जाना पड़ेगा। अब क्या है कि टोटल अगर पूरे भारत का रेलवे ट्रैक्स का, पूरे पूरे भारत का रेलवे ट्रैक्स अगर आप जोड़ दीजिएगा ना, तब आपका कैपेसिटी जो रहता है टोटल ट्रेन, इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो 41% जो प्रेशर जो रहता है इस कॉरिडोर के ऊपर में है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि इस कॉरिडोर को अगर हम लोग डेवलप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि जो ट्रेन मान लीजिए यहाँ से निकल रही है, इस जगह पे जा रही है, तो यहाँ पे जाकर के इनका स्पीड जो रहता है कम हो जाता है। और नए वंदे भारत ट्रेन आ रहे हैं, तो उनको भी तेजी से चलाना है। तो कैसे डेवलप होगा, तो नए ट्रैक्स बनेंगे, नया ट्रेन आएगा, नई नई ट्रेन यहाँ पर इंक्रीज है, वंदे भारत ट्रेन आएंगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो स्पीड जो है अभी है वो बढ़ जाएगा। लॉजिस्टिक, जैसे मालगाड़ी का डब्बा हुआ, मालगाड़ी हो गए, उनको जाना है, तो इससे क्या हो जाएगा कि स्पीड बढ़ेगा, उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। तो इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि देखिए 7 करोड़ का जो मैंने बात किया, ये 7 करोड़ का डेवलपमेंट का बात है। 4.2 लाख करोड़ का मेगा प्लान है ये। और गवर्नमेंट जो रहता है ये 10 साल में, 10 ईयर्स में कंप्लीट करना चाहती है। और इसमें क्या है, बहुत सारे कंपनी का जरूरत पड़ेगा, जैसे आरबीएल, इरकॉन क्यों है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट हो सकता है, उसको भी हम लोग अभी आगे में डिस्कस करते हैं। अब प्लान में क्या है, फ्लाईओवर्स, अंडरपास एंड प्रपोजल हैज बीन सर्कुलेटेड टाइम। द रेलवे प्लान टू इंट्रोड्यूस मोर मॉडर्न वंदे भारत ट्रेन है विद स्लीपर फैसिलिटी दैट हैव मैक्सिमम डिजाइन स्पीड। तो 220 किलोमीटर के स्पीड से जब ट्रेन रन करेगी, तो वैसा इनके पास पटरी या फिर ऐसा रेलवे ट्रैक्स भी होना चाहिए। तो ये मेन जो है, ये सातों जो 7 कॉरिडोर्स की बात हो रही है, इसका डेवलपमेंट होना जरूरी है। यहाँ पर मल्टी आपका लेन बनेगा, नए ट्रेन आएंगे, स्पीड बढ़ेगा, और इससे क्या हो जाएगा ना कि कॉस्टिंग जो रहता है ना कम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको रीजन क्या है इसके पीछे देखिए बताया जा रहा है। मेन रीजन बिहाइंड प्रपोजल टू पंप इन ह्यूज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन द 7 करोड़ इज टू इंक्रीज कैपेसिटी। तो बस कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही है कि जितना से ज्यादा ट्रेन यहाँ पर दौड़ सके, रन कर सके। वेल तक, और इसके अलावा एक और चीज है कि कंबाइंड लेंथ पूरे भारत की अगर पूरा कंबाइन कर दिया जाए, तो कंबाइंड लेंथ ऑफ दिस कॉरिडोर, इस भारत का नहीं, इस कॉरिडोर को अगर सबको जोड़ दिया जाए, ये लाल रेड कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं, सबको अगर जोड़ दिया जाए, तो ये लगभग
10,969 किलोमीटर का है। देखिए 10,969 किलोमीटर का है, जो कि मात्र 16% है, 16% ऑफ एंटायर इंडियन रेलवे नेटवर्क। तो इनके ऊपर प्रेशर कितना है, तो 41% का ट्रैफिक है। आप समझ सकते हैं, इस कारण से इस जगह से जब भी ट्रेन गुजरता है तो स्पीड आपका पूरा कम हो जाता है। और इस कारण से क्या है, देख सकते हैं, दिस रिजल्टेड इन ह्यूज प्रेशर ऑन दिस कॉरिडोर्स, लीविंग बिहाइंड हार्डली एनी रूम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मोर ट्रेन, इंक्रीजिंग द स्पीड। अब इस कारण से क्या है कि यहाँ पर नया ट्रेन आ नहीं सकता है, मतलब नया ट्रेन हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं, एंड प्लस वहां का स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो बस इसी रीजन से यहाँ पर फंडिंग किया जा रहा है, ताकि नया ट्रैक्स बने, नया फ्लाईओवर्स बने, सब कुछ मॉडर्नाइज हो, ताकि जो रहता है स्पीड भी बढ़े और नया ट्रेन का भी इंट्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो पाए। तो रेलवे हैज साइटेड हाउ बिकॉज द इंक्रीज प्रेशर द एवरेज स्पीड ट्रेन इज अराउंड 18 से 20 किलोमीटर। तो इस आप देखिएगा, जब डेवलप्ड वर्ल्ड की ओर जाइएगा, वहां 50 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन वहां दौड़ती है। इस कारण से समझ सकते हैं कि अभी भी भारत जो रहता है काफी पीछे है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर फंडिंग करना चाहती है, और करेगी। 10 ईयर्स का टाइम पीरियड रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं होगा। क्वेश्चन आता है कि किस सेक्टर, किस स्टॉक्स में तो आप मतलब पैसा बन सकता है हम लोगों का। तो सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पर आरबीएनएल को अगर आप चेक कीजिएगा, तो आरबीएनएल क्या काम करती है वो जानना ज्यादा जरूरी है। तो ये देखिए, इट इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टाइप ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट असाइंड बाय एमआर, इंक्लूडिंग देखिए डबलिंग, गॉज कन्वर्शन, न्यू लाइंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट। आप समझ सकते हैं कि जो जो नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, तो रेल विकास निगम ये पूरा काम करती है। तो एक ये स्टॉक हो गया आरबीएनएल, जो कि अगर थोड़ा करेक्शन मिले तो फिर बोलूंगा अपना 10 रुपए, 100 में से 10 ही लगाना है, थोड़ा और करेक्शन हो, क्योंकि देखिए हम लोग का विजन 10 साल का है, 10 नहीं तो कम से कम 5 साल का तो जरूर रहना चाहिए, तभी आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इरकॉन की तरफ अगर नजर कीजिएगा, तो ये देखिए यहाँ भी बताया जा रहा है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कमेंस इट्स बिजनेस इन 1976 एज अ रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया। और देख सकते हैं यहाँ पर टोटल चीज आप रीड कीजिए, देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट और का काम करेगी, एंड प्लस देख सकते हैं यहाँ पर इन लार्ज एंड टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन वेरियस सेक्टर्स सच एज रेलवे, हाईवेज एक्सेट्रा। तो इरकॉन का काम भी आप समझ सकते हैं रिलेटेड टू रेलवे है, प्लस हाईवे से भी रिलेटेड काम करती है, तो इस कंपनी को भी प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा है आपका रेल टेल कॉर्पोरेशन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि ये जो है एक मिनी रत्ना कंपनी है, सबसे पहला चीज है। और दूसरा चीज है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो भी आपका अगर रेल ट्रैक्स बनेगा तो आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, प्लस ट्रेन को रन करने के लिए एडवांस्ड सिस्टम का जरूरत पड़ेगा। तो देख सकते हैं, क्रिएटिंग नेशनल वाइड ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विसेज, टेलीकॉम, मल्टीमीडिया नेटवर्क टू मॉडर्नाइज द ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन। तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आप समझ सकते हैं, पूरा मॉडर्नाइजेशन के लिए रेल टेल कॉर्पोरेशन का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। स्टॉक का पीबाई देखिए 38.2 का है, और इंडस्ट्री का देख सकते हैं 68.2। तो समझ सकते हैं कितना अच्छे ल्यूक्रेटिव लेवल में अभी ये अवेलेबल है। सो फिर से बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट कीजिए, कम अमाउंट में कीजिए, ताकि अगर गिरावट भी है तो आपके पास पैसा रहे और इन्वेस्ट करने के लिए। उसके अलावा है टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग, यहाँ देख सकते हैं, इनका भी काम देख लेते हैं। द कंपनी इज इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रोलिंग स्टॉक, हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट, स्टील कास्टिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल, ईपीसी ब्रिजेस एंड अदर स्टील स्ट्रक्चर्स। तो टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ये भी कंपनी हो गई, आप इसको नोट कर सकते हैं। और उसके अलावा है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आईआरसीटीसी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुरंत में जरूरत नहीं पड़ेगी, जब सब कुछ हो जाएगा ना, तो टिकट बुकिंग का जब जरूरत पड़ेगा तो आईआरसीटीसी भी लाइमलाइट में आएगी, तभी पहुंच से बाहर हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पैसा आईआरसीटीसी में भी लगाना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये हो गया आईआरसीटीसी। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी अभी हो गया है आईआरएफसी, बिकॉज जितने भी कंपनी, चाहे आरबीएनएल लीजिए, चाहे इरकॉन लीजिए, चाहे रेलटेल लीजिए, टेक्समैको लीजिए, सबको अपना काम करने के लिए फंड का जरूरत पड़ेगा। तो फंडिंग कौन करेगा, डायरेक्टली तो फंड रेलवे तो करती नहीं है, इनको जरूरत पड़ेगा एक दूसरी पार्टी का, जो कि है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईआरएफसी। और इसका काम ही है, देख सकते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोरोस फंड, ये फंड लेती है फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट से लेती है, टू फाइनेंस एक्विजिशन क्रिएशन ऑफ एसेट व्हिच आर द लीज्ड आउट टू इंडियन रेलवेज एज फाइनेंस लीज। तो ये लीज में पैसा देती है, रेलवेज इंडियन रेलवेज को देती है। तो सबको जरूरत पड़ेगा आईआरएफसी का। तो ये सब कंपनी को फोकस कीजिए। अब कौन स्टॉक भागेगा कोई नहीं कह सकता है, लेकिन सब में अगर 10-10 रुपए भी लगाएंगे, हम कुछ पैसे लगा के रखेंगे, तो आपका वो पैसा डबल होने का ताकत रहेगा। लेकिन टाइम पीरियड आपको थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा। आईआरएफसी का चार्ट को अगर हम लोग चेक करेंगे, तो ये देखिए आईआरएफसी का चार्ट है,
रिजल्ट का एंड डिविडेंड का डेट नजदीक आ गया है, इसलिए ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और लेकिन अभी क्या है, एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर देखिए यहाँ पर सेल साइड में बता रहा था, तो इसलिए यहाँ पर लास्ट वीडियो मैंने बताया था, मैंने क्लियरली स्टेट किया था कि ये प्रॉफिट बुकिंग का जगह रहेगा। 75 के ऊपर जब ये ट्रेड करेगी तभी ये बुलिश होगा, अदरवाइज अभी फिर से आपको ये 69 65 के लेवल में मिलता है तो अपना 10% आप लगा सकते हैं। दूसरा, अगर इस गैप के पास मिले और यहाँ से रिवर्सल आए तो फिर आपको बाय करना चाहिए। तो ये था ऑल अबाउट द रेलवे सेक्टर, न्यू डेवलपमेंट, क्या काम चल रहा है, कैसे हम लोगों को पैसा हम लोग यहाँ बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन है ये, शॉर्ट टर्म विजन नहीं है, फिर से रिपीट करूंगा। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आलू साइनिंग ऑफ। थैंक यू।